प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। प्रतिपक्ष संवाद जनसंवाद नाम से एक खास कार्यक्रम लेकर के आया है, जिसके तहत हम एक कारवा लेकर के निकले हैं उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में, और इन 70 विधानसभाओं में जाकर के जमीनी तौर पर देखेंगे कि आखिरकार 4 से 4.5 सालों में कितना विकास हुआ है। द्वारहाट विधानसभा में ही हम मौजूद हैं और द्वारहाट के लोगों से ही जानते हैं कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास होने को तो काफी कुछ हुआ है। जैसे कि गांव-गांव तक सड़कें नहीं पहुंची थी, गांव-गांव तक सड़कें पहुंची गई हैं, रोड पहुंच गई हैं, गाड़ियां चल रही हैं। पब्लिक को इतनी परेशानी नहीं है कि अपने घर पहुंचने तक। मतलब उत्तराखंड को छलने का काम किया है, कोई विकास नहीं हुआ। मैं नहीं मानता हूं कि विकास यहाँ हुआ है। बहुत से पब्लिक ऐसी है हमारे गांव की जो गरीब पब्लिक है, उसको कोई चीज़ की सुविधा ही नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। आगे और जगहों पर कर रहे हैं, जैसे चौखुटिया, मासी, अदर कर रहे हैं काम। अपने शहर के लिए हमने अभी तक कोई यहाँ पर ग्राउंड में कोई काम नहीं देखा है। ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना कुछ व्यवस्था। आज तक कोई पार्किंग नहीं मिली यहाँ पर। सड़क तो कट चुकी हैं, लेकिन उनमें डामरीकरण का कोई कार्य नहीं हुआ है। जो दूर दराज के गांव थे और जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इशू होता था कि लोग नदी पार करके बड़े जंगलों से, जहाँ से मतलब उनको जनहानि का खतरा हो, वहाँ तक माननीय विधायक महेश नेगी जी द्वारा रोड पहुँचाई गई है। मैं गरीब, असहाय, विकलांग सभी के लिए राशन पहुँचाया गया घर घर। तो संजय से कहना चाहूंगी, इनके तो मास्क पे वो लगाइएगा, इन्होंने महेश नेगी विधायक द्वारहाट लिखा हुआ है, तो क्या ये उनके द्वारा वितरित किए गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके द्वारा हर गांव में, हर परिवार में राशन मास्क वगैरह वितरण किया जा रहा है, हर फैमिली में, हर घर पे। देखिए, जितना मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में, खास करके अगर मैं कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र के बारे में बात करूँ, जैसे स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया आपका, ठीक है, तो इस एरिया में ऐसा कुछ भी विकास यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। विकास के नाम पे अभी तो ऐसे आश्वासन नहीं दिया जा रहा। विकास कार्य जो इनका चल रहा है डैम वाला, ये द्वारहाट विधानसभा में आता है। ये छानागोलू और वो अटैच होता है, उस पर भेंट व चाली गाँव अटैच होते हैं उससे। तो लेकिन उससे कुछ जो बोला गया था कि पहले की पानी देंगे, जो उसके ऊपर जो खेत वगैरह हैं वो सिंचित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। विकास आपको दिखेगा सोशल मीडिया पे और कागजी कार्रवाई में, धरातल पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। जो ग्राम सभा में जो चीज़ें आती हैं तो हम तक हमें पता नहीं चलता उसका। महेश नेगी ने विकास किया बहुत, मैं जो विकास नहीं किया उसने इंडिया में किसने किया ही नहीं है। मतलब क्या है? का विकास कर ले और का विकास करेगा वो। आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है, उसने कुछ किया ही नहीं तो हमें लगेगा ही क्या है यहाँ पे। मात्र वोट देने जी। और विकास पाने का अधिकारी कौन है फिर? मैडम कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। आप खुद देखो ना, अभी गाँव में कुछ हुआ विकास? आप ही देख लो। हमारे यहाँ इतने आपदा आई हैं, लोगों के मकान टूट गए, मांग की दीवारें टूट गई। एक बार जब पिछले रात जब कोरोना हुआ था, एक मास्क बांट गया चौराहे पे, तो उन्होंने तो 1 रुपये का काम नहीं किया और उसने अपने घर रखा है। यहाँ हमारे विकास के नाम पर कोई नहीं। जब वोट लेने के लिए लेना था, उस वक्त तो हाथ जोड़ते जोड़ते माँ बाप करके बोला। जब से उसने विधायक बनाए, तब से क्या नाम कहते हैं, यहाँ शकल भी नहीं दिखाई। वो अपने गरीबान में झाँक के देखे। मैं हालांकि मैं बीजेपी वाला कट्टर था और हूँ भी, मगर महेश नेगी की तरफ से मैं कोई वो नहीं हूँ। स्थिति स्पष्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए हैं। कुछ काम हुए हैं, जैसे कि गरसाड़ी की रोड बनी हुई है, बता रहे हैं कि वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कैसे हाल चाल है आपके? जी बढ़िया। और आपकी विधानसभा की? अब विधानसभा के समाचार तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक नहीं है, और विधायक जी तो हमेशा आप देखते ही हैं कि नए नए प्रकरणों में फंसते जा रहे हैं और विधानसभा की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। रख रखाव की समस्या आ रही है ना मैडम, वहाँ पर कोई देखने वाला ही नहीं है। वो हेड है हमारा, हम कब से परेशान हैं। जो है हेड के बारे में हमने कितनी बार बोल दिया है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि जो है विधायक जो है द्वार में या चौखुटिया में गए थे, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आके तो एक जगह जाकर 4 साल हो गए हैं, एक भी बार नहीं आए? नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है, मगर कुछ आते क्यों हैं जब समस्याएं नहीं सुन रहे? मैडम ऐसा है ना, मार्केट में जाकर पूरी गांव की समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं। आप मार्केट में आके गांव की समस्याएं कैसे सुन लेंगे, आप बताइए। ठीक है ना, जो चले चपाटे हैं उनके वहाँ 5 मिनट रुके और चले गए, वहीं से सारी हो जा रही है पूरा विकास हो चुका है कपड़ा का। विकास तो थोड़ा बहुत नजर आता है, लेकिन जो एक्चुअल में विकास होना चाहिए वो धरातल पर बिल्कुल भी नहीं है। तड़ाक ताल का मुद्दा कोई नया तो है नहीं? नया नहीं है, बहुत पुराना है, आज से है, लेकिन फिर भी अटका पड़ा है। रोज अटका ही पड़ा है। आज डीपीआर बन गई है, आज भेज दिया है, कल डीपीआर वो कैंसिल हो गई, अब दोबारा डीपीआर बन गई। सरकारी पैसे का इस ढंग से लूट हो रहा है। द्वारहाट बहुत मेहनत करी विधायक जी ने, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन काम धरातल पर होना चाहिए। काम पेपर पे हुआ है? पेपरों पर। कितना काम किया है आपके विधायक महेश नेगी ने आपके क्षेत्र में? इस इलाके में जो है ना, पहाड़ी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ तो कुछ लगता नहीं मैम कि ऐसे कुछ विकास हुआ करिए। कोरोना काल में सारे बेरोजगार हैं, कोई रोजगार ही नहीं है।
तो द्वारहाट विधानसभा का ये तड़ाकताल क्षेत्र है जहां हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से नदी पार करके प्रतिपक्ष संवाद की टीम पहुंची है। दरअसल हम हर गांव तक पहुंच करके मुद्दों को जानना चाहते हैं, जमीनी स्तर पर जो काम हुए हैं वो भी दिखाना चाहते हैं विधायक महेश नेगी के द्वारा। इसलिए न केवल जो रोड किनारे गांव स्थित हैं उनमें हम लोगों से जाके बात कर रहे हैं, बल्कि नदियों को पार करके लोगों के तक पहुँच रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। यहाँ भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में कितना विकास किया है आपके विधायक? विकास तो बहुत हुआ है, इधर हर चारों तरफ विकास हुआ है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई। काम करने वालों की काम की कमी नहीं है, निकम्मों को कभी न मिला है न मिलेगा। नेटवर्क की इतनी दिक्कत है, कोई सुनने वाला नहीं इधर। अच्छा, नहीं बिल्कुल। तो आपके यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई टावर नहीं लगा सिग्नल के लिए? न लगा, आइडिया का कॉल लगा है, आइडिया वोडाफोन। मगर हर जगह टावर की वो सुविधा नहीं है। एक टावर लगा हुआ है, इतना बड़ा गाँव है, उससे कुछ नहीं होता। कभी ऊपर चढ़ो, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ। अभी हम बहुत जगह से घूम के आए, बिंता भी गए। बिंता में लोगों में इतना गुस्सा था, उनका कहना था कि हमें जो राशन दिया गया है उसमें कीड़े लगे थे, हमने अपने मुर्गों को खिला दिए। इस तरीके का राशन दिया गया है। द्वारहाट में कैसा राशन बटा है? बटा भी है या नहीं बटा है? मैडम द्वारहाट में तो अभी तो द्वारहाट में मतलब मार्केट वाली बात करूँ, मार्केट में ऐसा कोई राशन नहीं दिया गया। जो भी दिया गया उनके आवाज़ से दिया गया है। अब ऐसा है, उनकी अपनी मोनोपोली है, जो उनके लोग हैं उनको मिल रहा होगा और जो गरीब आदमी है उसको मिल ही नहीं पा रहा है। राशन तो एकदम साफ नहीं आता, ये आज ही नहीं, पहले से ही ये हाल है राशन का। 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक आध फोटो वोटो खींच ली, उन्होंने कहा राशन बट रहा है, ये बट रहा है। राशन में गांव का नाम आ जाता है, गांव में किसी को राशन गांव में किसी को राशन नहीं मिलता, नाम आ जाता है। कई बार के गांव का नाम लिख दिया जाता है, वहाँ राशन नहीं होता। क्या करता है कि अपने ही चेले चपाटों को बस उन्हीं को टारगेट करते हैं ना, वो इशू है। मेरे गांव में 7 परिवार गरीब हैं। क्या महेश नेगी के पास इतना राशन नहीं है? 5 किलो आटा, 5 किलो चावल उनको दे सकता है? चुपके से राशन देने के लिए आए विधायक साहब, तो कहा जो वहीं पर उपस्थित उन्हीं को राशन मिला, वही उनको बोर्ड में देंगे। फिर गांव वाले बोर्ड कहाँ देते हैं? जो वहाँ पर उपस्थित है उन्हीं को दिया उन्होंने। फ्री राशन के लिए बोला था ना, अभी भी मोदी जी बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। कहाँ मिलता है? द्वारहाट विधानसभा में मिलता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं मिला है। तो द्वारहाट विधानसभा में ही आता है ना ये? यस मैम, द्वारहाट में ही आता है, लेकिन हमें राशन नहीं मिला। फिर क्या महेश जी ने आपको एकदम अलग थलग कर दिया? ऐसा कुछ यहाँ मिला ही नहीं है। रोजगार यहाँ बेरोजगार 1.5 साल से हो रही है, कुछ मिला ही नहीं है, कुछ नहीं मिला मैडम। पेयजल को लेकर के कई लोगों ने ये शिकायत की है कि उनके यहाँ पे नल लगा दिए गए लेकिन पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही है? यस मैम, बिल्कुल करनी पड़ेगी। जब अगर पानी की व्यवस्था ही नहीं है तो नल क्यों लगाए इन लोगों ने ना? खाली बेफालतू का पैसा खर्च हो रहा है, किसी अच्छे चीज में पैसा काम आता। पेयजल योजनाएं हैं, लेकिन नदियों में पानी नहीं है, पानी की समस्याएं हैं। पार्टी नहीं मानेंगे। पूरे विधायक का हम बहुत बाई रोड आए हैं ना, अब गांव के अंदर देखो क्या हालत है रास्तों का, है पानी नहीं मिल रहा, रास्ते ऐसे। अच्छा, आपने पानी की बात कही तो ये बोला उन्होंने कि हमने तो अपनी विधानसभा में सब कहीं नल लगवा दिए, सबको पानी। क्या कहेंगे उनकी बात आप छोड़ दीजिए। वो कौन से ग्राम सभा में कहाँ तुमने टंकी बनाई, कहाँ तुम क्या योजना आती है? कोई भी योजना का हमें कोई लाभ नहीं मिलता किसी प्रकार का। मैडम मैं आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप विधायक से एक क्वेश्चन करना, अगर आप कर सकते हो। मेरा नाम लेना मेरा नाम BS बिस्टे है, ग्राम गोड़गांव, पोस्ट ऑफिस बिंता, जिला अल्मोड़ा। ठीक है, ठीक है। उनसे कहना नल से क्या होता है, क्या किसी घर के आपके जल के बारे में देखा? उनसे कहना बिंता, भदौड़ा, गोड़गांव, पारकोट, देवलदार, नागिर, पारकोट में कोई प्लम्बर की व्यवस्था है? नहीं, अभी वहाँ पे हम मिल के आए, उन महिलाओं का भी यही कहना था। मैडम मेरी बात तो सुन लो। 17 का एप्लीकेशन मैं द्वारहाट दे चुका हूँ, 17 एप्लीकेशन। अब मैं ITI से मांगने के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं ITI से मांग रहा हूँ। आज तक हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, कभी आता है 1 दिन आता है, 5 दिन तक पानी नहीं आता है। नहीं, बिजली तो फिर भी बिजली तो फिर भी ठीक है बिजली की स्थिति, लेकिन जल जीवन मिशन की स्थिति इतनी खराब है। वैसे ही नल है पर पानी नहीं है, क्योंकि योजनाएं ऐसी हैं कि वो दिखाने के लिए। कुल मिला के हमारे पास एक पेयजल की योजना है जो कि पूरी तरह चरमराई हुई है। पानी जैसी जो है समस्या मूलभूत समस्या है और वो पानी हमको मिलना चाहिए। अब विधायक जी ने जो है हमारी यहीं पर 5 किलोमीटर दूर जो है बैराज बनाने की घोषणा की थी, उससे भी हमको जो है अभी तक कोई लाभ ऐसा मिला नहीं। अगर विधायक जी कहें तो सब कुछ हो सकता है, जब वही सुनसान बैठे तो क्या होगा? मीडिया में आते हैं, बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने 100 में से 92% योजनाएं पूरी कर दी। विधायक जी तो कह रहे हैं मैंने 5 करोड़ की स्वीकृति कर दी है। वैसे तो जो है लोगों के बीच में आके बोले कि जो है हमने ये किया है, ये किया। हम कहेंगे ना उनसे कि हम आपने हमारे लिए क्या किया है। हमारे वहाँ कुछ नहीं है, नल नहीं है, नल भी नहीं है। और जिसके वहाँ है प्राइवेट हैं और सार्वजनिक हैं, वो सरकारी पहले से ही बहुत साल हो गए हैं, वो पहले के लगे हुए हैं। स्वास्थ्य को लेकर के क्या राय है आम जनता? मैम इस द्वारहाट ब्लॉक में स्वास्थ्य की बड़ी
किल्लत है और बड़ी समस्याएं हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को सुविधा नहीं मिल पाती है। इन 4.5 साल में क्या आपके विधानसभा क्षेत्र को कोई नया हॉस्पिटल की सौगात मिली? नहीं मिली मैडम अभी तक। हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई पूर्ति नहीं हुई है। दूसरा अल्ट्रासाउंड यहाँ आज तक नहीं हुआ। जी मैम, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर से अगर किसी को अगर बीमारी अगर कुछ हो जाती है तो या तो हमको रानीखेत या हल्द्वानी को भागना पड़ता है। क्योंकि मैं वैसे जॉब बाहर करता हूँ, बट मैं 1.5 साल से मैं चौखुटिया में हूँ। 1.5 साल से मैंने जितना स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पर देखा है, यहाँ हमारे जो स्वास्थ्य में जो CHC है, हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर बेसिक सी भी सुविधाएं नहीं हैं। अगर कोई मरीज़ यहाँ पर आता है तो कोरोना का मरीज़ तो बहुत दूर की बात है, कोरोना का मरीज़ का ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई बेसिक सा पेशेंट भी आता है छोटी मोटी अपनी परेशानी को लेकर के, उनके इलाज के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए था, एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए थी यहाँ पे। कोई हॉस्पिटल नहीं है द्वारा विधानसभा में? हैं भी तो बिल्डिंगें खड़ी हैं, ना वहाँ पर डॉक्टर हैं, ना मशीनरी है, ना किसी को प्रॉब्लम होती है अल्ट्रासाउंड के लिए भी रानीखेत जाना पड़ता है। ठीक है, अभी हमारी हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं टोटल जीरो हैं। अगर छोटा सा भी कुछ होता है हमें रानीखेत जाना है या हल्द्वानी जाना पड़ता है। तो इतने सारे फार्मासिस्ट नर्सेज यहाँ पे हैं जो यहाँ पढ़ने के बाद हम बेंगलोर जा रहे हैं या कोई आउट ऑफ स्टेट है, कोई आउट ऑफ कंट्री है, तो रिवर्स माइग्रेशन सबसे बड़ा टॉपिक अभी हो सकता था कि हमें यहाँ पे सेटल कर दिया जाए। चौखुटिया में CSC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। आदमी को भाग के तो रानीखेत जाना होता है या हल्द्वानी जाना होता है, रानीखेत वाले आगे रेफर कर देते हैं। गरीब तबका तो जा नहीं सकता, वो ऐसे ही मरते हैं। थर्ड वेव अगर बच्चों को आ गई, मैं फार्मासिस्ट ने मुझे बताया थर्ड वेव अगर बच्चों पर आती है, चौखुटिया में केवल 4 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है। 10 बच्चे हो जाते तो कहाँ जाएगा? हल्द्वानी जाने तक वो डेथ हो जाएगी उसकी। आपका ऑक्सीमीटर है या आपका ऑक्सीजन के लिए अन्य जो उपकरण हैं वो केवल सेल्फी लेने के लिए हैं। अब आप देखिएगा, अगर आप उस दौरान पूरा टाइमलाइन देखें तो ज़्यादातर सेल्फियों की बाढ़ होगी। सेल्फी के अलावा कुछ नहीं होना है, वो स्थिति वही है। अगर हम सिर्फ कफड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी जनसंख्या होगी? जनसंख्या तो यहाँ पे 1000 से ऊपर है। और हॉस्पिटल एकमात्र एक है यहाँ पे है, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है। बस यहाँ भी जाओ आप, 2 रुपये का पर्चा कटाओ, डिस्प्रिन लो और घर को जाओ। मतलब यहाँ से आपको 12-15 किलोमीटर वहाँ दिखाने जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई प्राथमिक केंद्र? जी नहीं है मैम, यहाँ पे डॉक्टरों का कोई टाइम टेबल है नहीं। वो आते हैं, डॉक्टर हैं लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं है। एक पर्ची लिख देते हैं, फिर वही मार्केट जाना है। अस्पताल हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल हमको यहाँ रानीखेत या सोमेश्वर जाना पड़ता है। और सरकारी हॉस्पिटल मैम, जब कभी की डिलीवरी केस है इतनी दूर जाना पड़ता है, कभी एम्बुलेंस यहाँ आने तक कभी नहीं आती। अब चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अल्ट्रासाउंड की मशीन रानीखेत पहुंचा दी गई है, तो ये एक मेजर इशू है कि लोग अपने स्वास्थ्य चेकअप के लिए यहाँ से रानीखेत जाएं। तो द्वाराहाट विधानसभा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अल्ट्रासाउंड के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट ला सके, बजाय उसके मशीन को ही रेफर कर देंगे, जैसे अभी तक मरीजों को रेफर कर रहे थे।